जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शबीर हुसैन और आप देख रहे हैं SGN न्यूज़। तो आज हम सूबा बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की में मौजूद हैं, जहां पर कोयले की कानें हैं और यहाँ कोल माइंस के जो वर्कर हैं, जो मज़दूर हैं, उनके लिए कोई सहूलियात नहीं है। अभी चंद दिन पहले 53 दिन बाद 2 बंदों की लाशें जो हैं वो नीचे वेन से, सुरंग से निकाली गई हैं। तो आइए हम अब्दुल वासे साहब, जो यहाँ के चेयरमैन भी हैं कमेटी के, मज़दूरों की जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है उसके चेयरमैन भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस मसले का हल उन्होंने किस तरह निकाला और ये मज़दूर जो हैं इनका क्या पुरसाने हाल आप कर रहे हैं, इनके लिए क्या क्या एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट से इनको इनका हक़ दिलवाने के लिए इनके अगले इक़दामात क्या हैं। तो अब्दुल वासे भाई से ये जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अब्दुल वासे भाई, ये बताइएगा, यहाँ पर जो पिछले दिनों एक सानिया हुआ है, बड़ा दिल हिला देने वाला सानिया हुआ है, तो ये जो बंदे थे 2, शराफुद्दीन अब्दुल बाकी, तो कितने दिन बाद उनके लवाहिकीन तक उनकी लाश पहुंची? 53 दिन बाद लायकिन पहुँचे जी। 53 दिन के बाद के लवाहिकीन के हवाले की गई। और ये सब कुछ इन्होंने किस तरह किया और कैसे वो लाशें जो हैं वो नीचे निकाली, ये आपको खुद बताते हैं। जी, लेबर ने ये मदद की है। सिर्फ लेबर के बगैर कोई न सरकार मदद की है, ना और इंस्पेक्टर मदद की है, और सिर्फ इंस्पेक्टर आलजमैन का उसमें मदद की है, और सरकार ने कोई मदद नहीं की, सिर्फ लेबर ने मदद की है। इस पे जितना खर्चा आया वो कितना का खर्चा आ गया? वो जो आपने बंदों को भेजा, इतना टाइम लगा, कितना खर्चा आया यार? यहाँ पे बहुत खर्चा हुए है। सिर्फ लेबर ने पीस बिल्ला ये काम किए है, और इसके बाद ये खर्चा गोश्त रोटी वगैरह, इसमें तकरीबन 30-35 लाख लगे हुए हैं। ये सिर्फ ये चंदे की मदद से किए है। और मौलाना अब्दुल वासी साहब ने बहुत हिम्मत की है, मौलाना नूरुल्लाह साहब ने बहुत हिम्मत की है, नवाबजादा रियाज़ खान ने नवाब अयाज़ खान ने बहुत हिम्मत की है। यहाँ पे इधरी ठेकेदारी भी है, उसने भी थोड़ा हिम्मत की है। बस इस वजूहत से मतलब हमने ये ख़र्चा बर्दाश्त किए। जी नाज़रीन, जैसे कि अब्दुल वासे भाई ने बताया कि लेबर जो उनके दोस्त थे, जो उनके भाई थे, जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया। सिर्फ यहाँ पर जो 53 दिन उन मज़दूरों का और उनके जो लवाहिकीन थे उन पर जो लाखों रुपए खर्चा आया, वो हमने चंदा की मदद से तमाम दोस्तों ने इकट्ठे करके और इसका हल निकाला। और हमारे साथ जो यहाँ के सियासी समाजी जो वडेरे हैं उन्होंने हमारे साथ हेल्प की है। बकाया हमारे साथ किसी गवर्नमेंट की जानब से तावन नहीं किया गया। और यहाँ पर अब्दुल वासे भाई से जानते हैं कि यहाँ पर कोई रेस्क्यू का निज़ाम इस ज़िला दुक्की में गवर्नमेंट की जानब से नहीं है, इनके लिए कोई हॉस्पिटल है या नहीं है? तो जी बताइएगा, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल और रेस्क्यू का निज़ाम नहीं है जिस तरह पंजाब में कराची में 1122 का निज़ाम है? नहीं, इधर कोई निज़ाम नहीं है, ना रेस्क्यू का निज़ाम है। सिर्फ 4-5 इंस्पेक्टर हैं इधर ही है, वो भी अंदर नहीं जाते हैं। और इधर कोई एम्बुलेंस का बंदोबस्त नहीं है, ना रहायशगाह का बंदोबस्त है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, ये जो आप यहाँ से कोयला निकलता है और यहाँ से गाड़ियाँ लोड होकर जाती हैं, तो इसका कोई टैक्स वगैरह भी दिया जाता है? बिल्कुल टैक्स दिया जाता है, बहुत से टैक्स दिया जाता है। इप्सी को दिया है, और टैक्स की वजूहत से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अच्छा, जो टैक्स देते हैं कि गाड़ी की मद में होता है या किलो की फ़ी किलो या मन के हिसाब से होता है कि इतने टन है, या इस सिस्टम पे टैक्स? टन में टैक्स होता है। तकरीबन 370-380 रुपये टैक्स आता है, वो इप्सी लेता है।
तो एक गाड़ी का कितना टैक्स होता है? ये गाड़ी का टोटल तकरीबन 35 टन है। 35 टन के हिसाब से कि आपको अब्दुल वासिफ भाई ने बताया कि 380 रुपये टन गवर्नमेंट हमें हमसे वो ये कोयले की मद से वो टैक्स भी वसूल करती है, मगर उस टैक्स के हमारे अदायगी के बावजूद हमें यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं दी जाती। हमारे पास यहाँ पर लेबर भी है, मज़दूर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, तो उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर उनकी जो परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा, यहाँ पर आप जो काम करते हैं इसमें आपको गवर्नमेंट की जानब से कोई सहूलियात है? नहीं जी, ये हमारे साथ और भी लेबर मजदूर खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर। जी बताइएगा, यहाँ से गवर्नमेंट की जानब से आपको कुछ सहूलियात हैं? या गवर्नमेंट इस तरफ से फ़ायदा नहीं है। यहाँ अगर आप बीमार हो जाते हैं, कोई हॉस्पिटल कहाँ जाते हैं आप? नहीं सर, यो कोयटा लोरलाई से इधर कोई सहूलत नहीं। जी नाज़रीन, ज़िला दुकी में ना तो इन यहाँ के जो लाका मकीन है उनके लिए ना तो हॉस्पिटल है। क्या सहूलियात हैं? आप मज़दूर हैं यहाँ पर? ये सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। तो आप अगर यहाँ से आपको कोई हादसा पेश आ जाए तो क्या कौन मदद करता है आपकी? कोई इसको मदद नहीं करती है, सिर्फ ठेकेदार में मदद करती है, इसको सरकार में मदद नहीं करती। जी, वो मज़दूरों ने बता रहे हैं कि हमारे सिर्फ जो हमारे लेबर की जो मदद है वो हमारे ठेकेदारान ही करते हैं। और हम जी अब्दुल वासिफ भाई, ये बताइएगा, जो बच्चे हैं शराफत के और अब्दुल बाकी के, जी उन बच्चों के लिए को गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई ईद पैकेज, कोई ऐसा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने? अभी तक कुछ नहीं, कोई पैकेज नहीं दिया है, न नकदी पैसों के, न नकदी पैसों की रकम से, न कोई और गाय या बकरी या कपड़ों वगैरह, उसने अभी तक कोई नहीं किया। मुल्क को तरक्की पजीर देखने के लिए यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं और अपनी जान को हथेली पे रख कर 40-40, 60-60, 70-70 फुट की नीचे गहराई में जाकर कीमती कोयला निकालते हैं। और ये जो कीमती कोयला है बाद में अरबों खरबों रुपया का सेल होता है, जिसका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जमा करवाया जाता है। अगर ये मज़दूर ये कोयला ना निकालें तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में टैक्स भी जमा ना हो। तो आज उन मज़दूरों के बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो बच्चे यतीम